जय श्री हनुमान भक्तों। वैसे तो साधारण रूप से मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इस वीडियो में हनुमान जी के 5 बातों के बारे में बात करेंगे। इन 5 बातों को अगर आप जीवन में सही तरीके से इनको फॉलो करोगे तो हनुमान जी की कृपा तो अवश्य ही बनने वाली है और आगे जाने से कोई आपको रोक भी नहीं सकता। वैसे सबसे पहले मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके 600 प्लस सब्सक्राइबर मुझे दिए हैं, और जिन्होंने नहीं किया है उनको अगर हनुमान जी की कृपा चाहिए तो कृपा करके एक सब्सक्राइब और लाइक तो कर दीजिए। बात अगर करें हनुमान जी की कृपा पाने के लिए तो इन 5 बातों का आपको ध्यान तो रखना ही होगा। नॉर्मली वैसे अगर बात करें तो बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे जो कि हनुमान जी से संबंधित है, जैसे हनुमान जी के 5 नाम, हनुमान जी के कौन से दोहे हैं जिनको जपने से हमें फ़ायदा होने वाला है। ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल पर जाइए और उसके अंदर जाके आप जो है आसानी से सारे वीडियो देख लीजिए, और हो सकता है उनमें से कोई वीडियो कोई मंत्र आपको फ़ायदा कर दे, क्योंकि मंत्र तंत्र की दुनिया ही बड़ी रहस्यमयी दुनिया होती है और हनुमान जी के मंत्र तो बिल्कुल भी कोई तांत्रिक विद्या वाले मंत्र नहीं होते, ये आपको फ़ायदे ही करने वाले होते हैं। आप अगर चाहोगे तो इनसे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। बात करें अगर आज के टॉपिक के बारे में तो हनुमान जी के जो 5 विचार, जिनमें सबसे पहला जो कि हनुमान जी ने बिना किसी स्वार्थ के राम जी की भक्ति की। अब आप बोलोगे कि गुरुजी या भाई आप ये बहुत साधारण सी बात क्यों बता रहे हो। ये बात कहने को साधारण है कि हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की भक्ति बिना किसी स्वार्थ के की, लेकिन ये बात आज की जिंदगी में साधारण नहीं है। आज की जिंदगी में आप ही क्यों ना हो या कोई ही क्यों ना हो, बिना स्वार्थ के किसी का काम नहीं करते। ये बात आप अपने हृदय पर हाथ रखकर कह दो कि आप बिना स्वार्थ के किसी का काम करते हो। इस वीडियो को शांति से समझें। अगर आप हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो आप भी उनके जैसे लोगों की मदद करिए बिना स्वार्थ के, लोगों की भक्ति में डूब जाइए बिना स्वार्थ के। आप उनसे कुछ भी उम्मीद ना करिए कि वो आपको बदले में कुछ देंगे। आप केवल ये सोचिए कि एक ही जिंदगी मिली है, उस एक जिंदगी में अगर एक क्षण मैंने किसी और के लिए जी लिया तो समझ लो मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया। और हनुमान जी ऐसे लोगों से बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरी जो बात थी कि हनुमान जी के पास बल तो बहुत था, हनुमान जी के पास बल तो बहुत था, लेकिन बल का प्रदर्शन वो वहीं करते थे जहां आवश्यक होता था, अन्यथा वो कहीं बल का प्रदर्शन नहीं करते थे। अब आप फिर बोलोगे कि गुरुदेव ये तो बहुत ही साधारण सी बात है। जी नहीं, अगर आप इस वीडियो में अब तक बने हो तो आपको अच्छी ही बातें मिलेंगी, साधारण बातों का जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। हनुमान जी के पास बल था, लेकिन वो अपने बल का प्रयोग हर जगह इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उनको ज्ञात था कि जिन्होंने हमें बल दिया या जिनके बदौलत हमें ये बल मिला है, अगर मैं अपने बल का प्रदर्शन उनके सामने ही करता हूँ तो समझ लो मेरे पास बल होने का कोई फायदा नहीं। मुझे बल इसलिए मिला है क्योंकि जो लोग मेरे साथ हैं उनको अगर कोई परेशान कर रहा है, कोई दिक्कत कर रहा है, तो उनको मदद करने के लिए मुझे बल मिला है। बल के रूप में आज की जिंदगी में जो हमारा कलयुग चल रहा है, धन के रूप में अगर ले लें, आपके पास जेब में अगर 10 रुपए भी हैं, आपका काम 5 रुपए में ही हो जा रहा है, तो 5 रुपए में आप 2 रुपए बचत करिए, 3 रुपए आप दान करने की कोशिश करिए। दान भी ऐसी जगह पर करिए जहां पर दान करने का फायदा हो। अब आप बोलोगे गुरुदेव दान करने का क्या फायदा। दान करने का फायदा ये होता है कि उस पैसे को आपने कमाया, आपने कड़ी मेहनत करके कमाई, लेकिन वो पैसे आपने किसी गरीब को दे दिया। हो सकता है उसको वो नसीब में पैसा ना हो, लेकिन आपने अपने नसीब का, अपने अच्छे नसीब का धन और हिस्सा उसको दिया, तो आपको भगवान उससे दुगना देगा। अब आपने 5 रुपए में से 2 रुपए रखा था, 3 रुपए दान किया, अब 3 रुपए की जगह आपको 6 रुपए मिलेगा, आपके पास 8 रुपए हो जाएंगे, आपको 3 रुपए का फायदा हुआ। अब सोचो कितनी अच्छी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपके पास बल है, अगर आपके पास धन है, आपके पास ऐश्वर्य की ताकत है, आपको सब कुछ अच्छा ही अच्छा लग रहा है, तो कभी भी उस पर गर्व ना करें, जैसा कि हनुमान जी ने नहीं किया था। क्योंकि हनुमान जी को ज्ञात था कि उनके पास जितना बल है शायद ही किसी के पास उतना बल है, लेकिन हनुमान जी को जब बल लगाने की जरूरत होती थी तो वो बल लगाते थे। और तीसरी बात कि हनुमान जी निष्ठा के साथ बिना झूठ बोले किसी के साथ रहते थे। आपको भी यही करना है, निष्ठा के साथ, जो कि पहली बात थी, लेकिन झूठ बोलने की बात तीसरी है कि किसी के साथ अगर रहना है तो सच का साथ देते हुए रहना है। उसके बाद चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात, हनुमान जी ने क्या किया, सच का साथ दिया। आज के समय में आप ये नहीं करते हो, ये कोई भी नहीं कर पाता।
आप अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आप केवल इसलिए देख रहे हो इससे आपका फ़ायदा हो, ऐसा नहीं है। इससे आपका फ़ायदा हो, लेकिन इस बात को और भी लोगों तक फैलाइए ताकि और भी लोगों का फ़ायदा हो। मतलब कुल मिला के ये वीडियो अगर सच है तो आपको सच का साथ देना है, जैसा कि हनुमान जी ने किया। हनुमान जी चाहते तो रावण के खेमे में चले जाते, वो शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन वो राम जी के भक्त बने क्योंकि वो सच का साथ देना चाहते थे। और पांचवी सबसे बड़ी बात, जब आपको कोई बल याद दिलाए तभी बल याद आना चाहिए, अन्यथा आप बल को भूल कर ही रखो। जैसे धन का दिखावा ना करो, बल का दिखावा ना करो, ऐश्वर्य का दिखावा ना करो। ये 5 बातें जो मैंने आपको बताई है, आप वीडियो से फिर से रिपीट करके इसको देख लीजिए, आप समझ लीजिए। ये 5 बातों का अगर आप ढंग से अनुसरण करते हो तो हनुमान जी का जीवन आप जीते हो और आप पर कृपा अवश्य ही बनने वाली है, आपका जीवन सुखमय होने वाला है।